Hello everyone, this is Vindhyavasini and welcome back to True IQ classes. I hope you all will be fine. Today we are going to find force and torque on an electric dipole placed in a uniform external electric field. ठीक है, हम यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को प्लेस करेंगे और जिसपे नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट टॉर्क कितना लग रहा है वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेट फोर्स कितना लगेगा वो फाइंड करते हैं। लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सच अ वे दैट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मेक्स एन एंगल थीटा with the direction of electric field, and 2a is the length of dipole and a and o is the center of dipole। तो यहाँ पर हम जो हमेशा बात करेंगे किसकी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेट फोर्स लगेगा वो जीरो होगा। अभी देखते हैं कैसे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया गया है और इस पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस क्यू एंड प्लस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2a है। ठीक, तो हमारी जो फील्ड लाइन्स है वो प्लस से माइनस की तरफ। तो यहाँ पर इस एंड पे देखिए कि यहाँ पे प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा और यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो क्या करेगी, फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या लग रही है, ये मान लेते हैं यहाँ पर फोर्स क्या है, F1। और इधर देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये प्लस है और ये माइनस है। इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई F2, इसको एज्यूम कर लेते हैं, F1 है और ये F2 है। ठीक है, और ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, F इक्वल क्यू ई, ये होगा क्योंकि E इक्वल आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F अपॉन क्यू, तो यहाँ से F इक्वल क्यू ई। अब यहाँ पर चार्ज कैसा, प्लस है, तो ये फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है प्लस क्यू ई, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और कितना है, F2 इक्वल माइनस क्यू ई। ठीक, चलिए देखते हैं। फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F1 इक्वल प्लस क्यू ई एंड फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F2 इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई। क्यू वेक्टर क्वांटिटी है FB और EB, इसको वेक्टर लगा सकते हैं। नेट फोर्स को क्या करें, ऐड कर देंगे, नेट फोर्स F1 F2, तो क्या मिल गया, प्लस क्यू ई एंड माइनस क्यू ई एंड फोर्स विल बी ज़ीरो। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल प्लेस करेंगे तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं टॉर्क कैसे, क्या लगता है इस पर। तो टॉर्क होता क्या है, द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट अ बॉडी। मतलब किसी भी अगर हम ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई करें और वो रोटेट हो जाए, तब इस फोर्स की टेंडेंसी को, इस फोर्स को क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे फोर्स जो हमने देखा नेट फोर्स तो ज़ीरो आ रहा था, तो टॉर्क लगने का कोई सवाल ही नहीं है, टॉर्क लग कैसे रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा फोर्स है F1 और F2 वो देखिए कि वो किस डायरेक्शन में है। एक डायरेक्शन क्या है, फील्ड की डायरेक्शन में, दूसरा क्या है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर हमारा जो फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, मतलब अगर ऐसा फोर्स लग रहा हो F1 और F2, अब यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम, तो अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा तो यहाँ पर अगर फोर्स ज़ीरो हो जा रहा है इसका मतलब यहाँ पर टॉर्क भी आपका क्या आएगा, वो ज़ीरो ही होगा।
लेकिन यहाँ पे देखिए लाइन ऑफ एक्शन, देखिए एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है और दूसरे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, मतलब ये आगे या पीछे नहीं जा सकता क्योंकि फोर्स यहाँ पर 0 है, लेकिन ये रोटेट कर सकते हैं क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन क्या है, वो सेम नहीं है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो यहाँ पर फोर्स क्या, जो भी फोर्स लग रहा है वो कपल बना रहा है, कपल ऑफ फोर्स लग रहा है। तो कपल ऑफ फोर्स क्या करेगा, वो इस डाइपोल को रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स है हमारे, फोर्सेस आर नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो हैं। फोर्सेस आर इन ओनली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब ये आगे पीछे नहीं सकते बट ये रोटेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कपल ऑफ फोर्स लग रहा है जो कि इसको क्या कर रहा है, रोटेट करा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, टॉर्क लग रहा है। अब टॉर्क कितना लग रहा है उसको देखते हैं। यहाँ पे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहाँ से बी से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसको हम एन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, या लिख सकते हैं फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल, ठीक है। जो कपल मतलब जो फोर्स लग रहे हैं उनकी आर्म किसके बीच में लग रहे हैं, ये फोर्स और इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है। तो यहाँ पर हम एक फोर्स की बात करेंगे, किसी एक मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मतलब क्यू ई, और आर्म कितना है हमारे पास, बी एन, ठीक है। अब यहाँ पर टॉर्क को हम यहाँ से टो से दिखाते हैं, ठीक। क्यू ई और बी एन इस ट्रायंगल से फाइंड कर लेते हैं। बी एन क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे हम साइन थीटा अप्लाई कर देते हैं। साइन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हाइट बी एन एंड हाइपोटेनियस क्या है 2a, तो बी एन इक्वल 2a साइन थीटा। इसके प्लेस पे यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 2a साइन थीटा। तो इक्वल क्यू ई, यहाँ पर 2a है, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 2a और ऐसा q इंटू 2a, ये कर सकते हैं q इंटू 2a और e साइन थीटा। तो इक्वल, अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है p ई साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया पी ई साइन थीटा, और ये क्या है, वेक्टर से यहाँ पर साइन है, तो साइन जब भी आपको वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा है ए क्रॉस बी, क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, तो इक्वल वेक्टर फॉर्म में पी क्रॉस ई। ये हमारा हो गया, जो डाइपोल पे टॉर्क लग रहा है वो कितना लग रहा है, पी क्रॉस ए पी साइन थीटा, ठीक है। चलिए, और साइन जो कि थीटा क्या है, डाइपोल मोमेंट और ई के बीच का एंगल है, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।